तूफानों से डरोगे तो किनारा नहीं मिलेगा। दूसरों के सहारे चलोगे तो सहारा नहीं मिलेगा। अपने पैरों पर खड़े होना सीख लो ए दोस्त, वरना बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना, इस दुनिया में जब तक सब अच्छा चलता है हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी तुम्हें परखने लगती है, जैसे ही मुसीबत का दौर आता है, तो सबसे पहले वो लोग गायब हो जाते हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको गौतम बुद्ध की वो सीख सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच को हिला देगी और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि फिर कोई मुश्किल, कोई धोखा, कोई अकेलापन आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। ये यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने अंत तक साथ दिया तो आप यहां से कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपकी सोच, आपके जीवन और आपकी आत्मा को एक नई दिशा दे सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, उस परम सत्य की ओर जो अकेलेपन में ही छिपा है। आज से लगभग 2500 साल पहले भारतवर्ष की पावन भूमि पर कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। वही सिद्धार्थ जिन्हें आज हम और आप भगवान गौतम बुद्ध के नाम से पूजते हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। कल्पना कीजिए उस राजकुमार के जीवन की। जन्म सोने के पालने में हर ओर सुख सुविधाओं का अंबार, विशाल राजमहल, हजारों दास दासियां, मंत्री, सलाहकार, सैनिक, हर पल हर क्षण कोई न कोई उनकी सेवा में तत्पर। उन्हें दुखों की छाया से भी दूर रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं का जरा भी आभास न हो। उन्हें लगता था कि जीवन ऐसा ही होता है, सुखमय, आनंदमय, बिना किसी पीड़ा के। पर विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, शरीर जर्जर था। फिर एक रोगी व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था, और अंत में एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे और उसके प्रियजन विलाप कर रहे थे। इन दृश्यों ने राजकुमार सिद्धार्थ के कोमल हृदय को झकझोर कर रख दिया। उन्हें पहली बार जीवन की नश्वरता, दुखों की अनिवार्यता का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि ये महल, ये वैभव, ये जीवन, ये स्वास्थ्य सब कुछ अस्थायी है, क्षणभंगुर है। एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा। उनके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वे रात रात भर जागते, सोचते, क्या यही जीवन का सत्य है? क्या दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? और फिर एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल सो रहे थे, राजकुमार सिद्धार्थ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र त्यागे, अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए और उस राजमहल को, उस सारे वैभव को, उन सारे तथाकथित अपनों को पीछे छोड़कर अकेले घने अंधकारमय जंगल की ओर निकल पड़े, सत्य की खोज में। सोचिए, वो पहला कदम कितना कठिन रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अकेला नहीं रहा, जिसे हर सुविधा उपलब्ध थी, वो अचानक सब कुछ त्याग कर बिना किसी सहारे, बिना किसी निश्चित लक्ष्य के एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। ये उनके जीवन का पहला और शायद सबसे बड़ा अकेलापन था। एक ऐसा अकेलापन जो उन्होंने स्वयं चुना था। जब हम कहते हैं अकेले चलना, तो अक्सर लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है सबसे कट जाना, सन्यासी बन जाना, समाज से मुंह मोड़ लेना। लेकिन दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अकेले चलने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से प्रेम नहीं करना
किसी से रिश्ता नहीं रखना या किसी की मदद नहीं करनी, बल्कि इसका असली मतलब है आत्मनिर्भर बनना। अपनी सोच में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में और सबसे महत्वपूर्ण अपनी खुशियों और अपनी शांति के लिए किसी और पर आश्रित न रहना। बुद्ध ने बार बार कहा, अत दीपो भव, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि दूसरों के दीपक की रोशनी मत लो, पर उन्होंने ये अवश्य कहा कि अंतिम सहारा तुम्हारा अपना ही दीपक होगा। सोचिए, अगर बुद्ध उस रात राजमहल छोड़कर निकलने के बाद किसी और का सहारा ढूंढते रहते, अगर वे सोचते कि कोई गुरु आएगा और उन्हें हाथ पकड़कर सत्य तक ले जाएगा, अगर वे अपने मित्रों या परिवार के अनुमोदन का इंतजार करते रहते, तो क्या वे कभी बुद्धा बन पाते? क्या वे उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो पाते जिसने आज दुनिया को इतनी रोशनी दी है? नहीं, उन्होंने अकेले चलने का साहस दिखाया। उन्होंने अपने भीतर के सवालों का जवाब अपने भीतर ही खोजने का निश्चय किया। उन्होंने दुनिया के कोलाहल से दूर एकांत में अपने मन की गहराइयों में उतरने का मार्ग चुना। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, जो अपनी खुशी और दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देता, वही वास्तव में स्वतंत्र है, वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि इस संसार का ये एक कड़वा सच है दोस्तों, कि कोई भी, चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, हमेशा हर पल आपके साथ नहीं चल सकता। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देता है। ऐसे में अगर आपने अपनी शक्ति का केंद्र अपने बाहर किसी और व्यक्ति या वस्तु में रखा है, तो उसके हटते ही आप बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है, अगर आपने अपने भीतर उस असीम शक्ति के स्रोत को पहचान लिया है, तो दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। आप हर बार और मजबूत होकर उठ खड़े होंगे। मेरा अगला सवाल आपसे, क्या आप सच में खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने विवेक पर भरोसा करते हैं, या आज भी आप अपने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दूसरों की ओर देखते हैं? पूरी ईमानदारी से कमेंट में लिखिए, मुझे खुद पर अटूट विश्वास है, या मैं खुद पर विश्वास करना सीख रहा हूं। ये आत्म स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। उनके साथ अनेक युवा और वृद्ध भिक्षु थे, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने और उनके सानिध्य में रहने के लिए अपना सब कुछ त्याग चुके थे। उन्हीं में एक युवा भिक्षु था, जिसके मन में अक्सर ये प्रश्न उठता था कि जब हम सब बुद्ध जैसे महाज्ञानी गुरु के साथ हैं, उनके संरक्षण में हैं, तो फिर हमें अकेले चलने या आत्मनिर्भर बनने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? एक दिन जब संघ एक घने वन से गुजर रहा था और बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उस युवा भिक्षु ने साहस करके बुद्ध से पूछा, भगवान, हम सब आपके शिष्य हैं, आपकी शरण में हैं। जब हम आपके साथ हैं, आपके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें अकेले चलने की, स्वयं पर निर्भर रहने की शिक्षा क्यों दी जाती है? क्या आपका साथ हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की ओर अत्यंत करुणा और प्रेम से देखा और फिर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रिय वत्स, तुम्हारा प्रश्न उचित है। ये सत्य है कि तुम सब मेरे साथ चल रहे हो, मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, पर यह भी उतना ही सत्य है कि अंततः तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी अपनी है। उन्होंने आगे समझाया, देखो, मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूं, पर तुम्हारी भूख तुम्हें स्वयं मिटानी होगी। मैं तुम्हें पानी का स्रोत दिखा सकता हूं, पर प्यास तुम्हें स्वयं बुझानी होगी। मैं तुम्हें सत्य का मार्ग बता सकता हूं, पर उस मार्ग पर कदम तुम्हें स्वयं ही बढ़ाने होंगे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि वह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई दूसरा तुम्हारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ उत्तर तुम्हें
अपने ही भीतर खोजने होंगे। मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखा सकता हूं, पर ध्यान तुम्हें स्वयं ही करना होगा। मैं तुम्हें निर्वाण का द्वार दिखा सकता हूं, पर उस द्वार में प्रवेश तुम्हें स्वयं ही करना होगा। इसलिए वत्स, जब तक तुम जीवित हो, जब तक तुम्हारी श्वास चल रही है, तुम्हें अपने भीतर झांकने का, अपने सत्य को खोजने का और उस आत्मज्ञान की राह पर अकेले दृढ़ता से कदम बढ़ाने का साहस रखना होगा। गुरु का साथ एक मशाल की तरह है जो अंधेरे में राह दिखाती है, पर यात्रा तो पथिक को स्वयं ही करनी होती है। दोस्तों, ये सिर्फ उस भिक्षु के लिए नहीं, हम सब के लिए जीवन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। हमारे आसपास माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु, जीवन साथी सब हो सकते हैं। वे हमें प्रेम दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन जीवन की जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं, अपने मन से, अपनी आदतों से, अपने डरों से, अपने भाग्य से, वो लड़ाई हमें खुद ही अकेले ही लड़नी होती है। कोई और हमारी जगह ये नहीं कर सकता। अगर आप बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि असली लड़ाई तो खुद से ही है, तो कमेंट में एक संकल्प के साथ लिखिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा और जीतूंगा। यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। हमारी दुनिया में, हमारे समाज में अक्सर अकेलेपन को एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं जो अकेला है वो शायद दुखी है, या किसी ने उसे छोड़ दिया है, या उसमें कोई कमी है। अकेलापन अक्सर कमजोरी, उदासी और असफलता का प्रतीक मान लिया जाता है, पर बुद्ध ने हमें एक बिल्कुल विपरीत, एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सिखाया, अकेलापन यदि सही ढंग से समझा और अपनाया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे अदम्य, सबसे रचनात्मक ताकत बन सकता है। कैसे? जब आप अकेले होते हैं, जब आपके आसपास दुनिया का शोर नहीं होता, जब दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं होता, तब आप पहली बार, शायद जीवन में पहली बार स्वयं से मिलते हैं। आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं। आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां, आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, आपकी सारी दबी हुई भावनाएं, आपके सारे अनसुलझे प्रश्न, सब कुछ सतह पर आने लगता है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ी असहज, थोड़ी पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि अपने ही सच का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यही वो क्षण है, यही वो पवित्र एकांत है जहां आत्म परिष्कार का, आत्म रूपांतरण का और आत्म जागरण का बीज अंकुरित होता है। भगवान बुद्ध ने स्वयं ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्षों तक घने जंगलों में, पर्वतों की गुफाओं में अकेले घोर तपस्या की, गहरे ध्यान में लीन रहे। उस एकांत में ही उन्होंने अपने मन के सभी विकारों को देखा, उन्हें समझा और उन पर विजय प्राप्त की। उस अकेलेपन में ही उन्हें वो बोधि, वो परम ज्ञान मिला जिसने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बनाया। तो अगली बार जब भी आप जीवन में खुद को अकेला महसूस करें, जब आपको लगे कि आपके पास कोई नहीं है, तो घबराइए मत, निराश मत होइए, बल्कि समझिए ये ब्रह्मांड आपको एक अवसर दे रहा है खुद को और गहराई से जानने का, अपने भीतर छिपी शक्तियों को जगाने का और खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक शांत और कहीं अधिक आत्मविश्वासी बनाने का। अकेलापन एक प्रयोगशाला है जहां आप अपने सबसे बड़े प्रयोग स्वयं पर कर सकते हैं। सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया है? और अगर हाँ, तो क्या आपने उस अकेलेपन को एक बोझ समझा या उससे कुछ सीखने, कुछ पाने की कोशिश की? कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए। बुद्ध केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वे जीवन के यथार्थ को, मानवीय स्वभाव को और सामाजिक गतिशीलता को भी बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने कभी हमें झूठे दिलासे नहीं दिए, बल्कि जीवन की सच्चाइयों से हमारा सामना करवाया ताकि हम उनके लिए तैयार रह सके। और ऐसी ही एक सच्चाई जो शायद थोड़ी कड़वी लगे पर है 100% सत्य, वो ये है कि
बुद्ध ने कहा था, भावार्थ, जब तक तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, स्वास्थ्य, सफलता, तब तक लोग, रिश्तेदार, मित्र सभी मधुमक्खियों की तरह तुम्हारे आसपास मंडराते रहेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, तुम्हारे शुभ चिंतक बने रहेंगे। पर जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते हैं, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, जब तुम खुद कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हो, तब धीरे धीरे एक एक करके ये सभी अपने रास्ते बदल लेते हैं। तब तुम्हें एहसास होता है कि इस दुनिया की भीड़ में तुम वास्तव में कितने अकेले हो। ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद हम सबने कभी न कभी किसी न किसी रूप में अनुभव किया होगा। अच्छे समय में जब हमारी जेबें भरी होती हैं, जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, जब हम सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो हमारे आसपास बधाई देने वालों, साथ निभाने वालों की कोई कमी नहीं होती। पर जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, जैसे ही कोई संकट आता है, कोई बीमारी घेर लेती है, कोई आर्थिक तंगी आ जाती है या कोई असफलता मिलती है, तो वही भीड़ छंटने लगती है, वही अपने पराये लगने लगते हैं। तब उस मुश्किल घड़ी में, उस अकेलेपन में सिर्फ दो चीजें तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास और तुम्हारा अपना धैर्य। अगर ये दोनों तुम्हारे पास है तो तुम किसी भी विपत्ति से बाहर निकल सकते हो। इसलिए बुद्ध ने हमें बार बार ये सिखाया, अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर मत रहो। जीवन में अपने दम पर चलना सीखो। अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लो कि किसी के चले जाने से, किसी के बदल जाने से तुम्हारी जमीन न हिले, तुम्हारा अस्तित्व न डगमगाए। अगर आप बुद्ध की इस बात से और जीवन की इस सच्चाई से सहमत हैं, अगर आप मानते हैं कि सच्ची आत्मनिर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। यह आपकी सहमति का प्रतीक होगा। और कमेंट में गर्व से लिखिए, मुझे बाहरी सहारों पर नहीं, खुद पर भरोसा है। जीवन का शाश्वत नियम, खुद को जानो और फिर अकेले चलो। बुद्ध ने हमें जीवन का एक और अनमोल, एक और शाश्वत नियम सिखाया था, जो अकेले चलने की कला से सीधे जुड़ा हुआ है। तुम वही बनते हो जो तुम गहराई से सोचते हो, जो तुम गहराई से मानते हो। या जैसा कि धम्मपद में कहा गया है, सभी धर्मों, अवस्थाओं का अग्रगामी मन है, मन ही श्रेष्ठ है, सभी कुछ मनोमय है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपने मन में, अपनी सोच में खुद को कमजोर, असहाय और दूसरों पर निर्भर मानते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति आपको स्थायी रूप से सहारा नहीं दे सकता। आप छोटी छोटी मुश्किलों में भी गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में, अपनी सोच में खुद को मजबूत, सक्षम, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर समझते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपके भीतर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है, तो फिर आप अकेले भी, बिना किसी बाहरी सहारे के भी जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूसरों पर या बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले खुद को जानो, अपने भीतर उतरो, अपने मन की गहराइयों को पहचानो, अपनी असली ताकत क्या है उसे खोजो, तुम्हारी कमजोरियां क्या है उन्हें स्वीकार करो, तुम्हारे गहरे डर कौन से हैं उनका सामना करो, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है उसे स्पष्ट करो। जब तुम खुद को इस तरह से पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जान लोगे, जब तुम अपने स्वयं के मित्र और मार्गदर्शक बन जाओगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की, किसी बाहरी प्रशंसा की या किसी बाहरी दिशा निर्देश की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम निडर होकर, आत्मविश्वास के साथ अपने चुने हुए मार्ग पर अकेले भी बढ़ सकोगे। यही असली बुद्ध का मार्ग है, आत्मज्ञान से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से आत्ममुक्ति की ओर है। दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं, ये कहानियां
सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में क्रांति लाने के लिए है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर किसी ने अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अकेले चलने का, आत्मनिर्भर बनने का या किसी चुनौती का अकेले सामना करने का अनुभव जरूर किया होगा। शायद वो अनुभव स्कूल या कॉलेज के दिनों का हो, जब आपको किसी नए शहर में अकेले रहना पड़ा हो। शायद वो नौकरी या व्यवसाय में किसी मुश्किल फैसले का क्षण हो, जब आपको अपने विवेक पर भरोसा करना पड़ा हो। शायद वो रिश्तों में किसी ऐसे मोड़ का हो, जब आपको अपनी भावनाओं को अकेले संभालना पड़ा हो। या शायद वो जीवन की कोई ऐसी व्यक्तिगत लड़ाई हो, जिसके बारे में दुनिया को पता भी ना हो, पर आपने उसे अकेले ही लड़ा हो। मैं आज आपसे पूरे दिल से एक अनुरोध करना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी वो कहानी, अपना वो अनुभव हमारे साथ और इस बढ़ते हुए परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। बताइए कि आपने कब और कैसे अकेले चलने का साहस दिखाया। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, आपने उससे क्या सीखा और आज आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। डरिए मत, झिझकिए मत। आपकी कहानी चाहे कितनी भी छोटी या साधारण क्यों न लगे, किसी और के लिए जो शायद आज उसी दौर से गुजर रहा हो, प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकती है। उसे ये हिम्मत दे सकती है कि वो भी अकेला नहीं है और वो भी ये कर सकता है। और हाँ, अगर आपको बुद्ध की ये गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षा पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ज्ञान के प्रकाश को पा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होना सीख सके और एक मजबूत, आत्मविश्वासी जीवन जी सके। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, मौसम बदल सकते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है। पर अगर आप खुद पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपने आत्मज्ञान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी टूट नहीं सकते, आप कभी अकेले होकर भी वास्तव में अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र, आपका अपना आत्मविश्वास हमेशा आपके साथ होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने राजमहल का वैभव त्याग कर, अकेले चलकर, घोर तपस्या करके, स्वयं पर विजय प्राप्त करके पूरी दुनिया को ज्ञान और करुणा की रोशनी दिखाई। तो आप और मैं, हम सब भी अपने अपने जीवन में, अपने अपने स्तर पर, अपने भीतर वो साहस, वो शक्ति, वो आत्मविश्वास जगा सकते हैं। हम सब खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और जीवन के इस मार्ग पर आवश्यकता पड़ने पर निडर होकर अकेले चलने की ये अद्भुत कला सीख सकते हैं। क्योंकि याद रखिए और इसे अपने दिल पर लिख लीजिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये एक अभिशाप नहीं है, बल्कि ये स्वयं को खोजने की, स्वयं को निखारने की, स्वयं को पाने की और स्वयं ही पूर्णता का अनुभव करने की सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत यात्रा है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये कहानी, ये गहरी सीख आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी सोचने, थोड़ा भी बदलने या थोड़ा भी मजबूत महसूस करने के लिए प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार देते हुए इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि बुद्ध और जीवन से जुड़ी ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली बातें, कहानियां और शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, जिसने दूसरों को रोशनी दी, उसका खुद का रास्ता भी उजाला हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो आप नीचे दिख रहे सुपर थैंक्स बटन पर क्लिक करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपका छोटा सा थैंक्स मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये हमारे बीच का प्यार, विश्वास और समर्थन है।
इससे मुझे और ऐसी गहरी बातें आप तक पहुंचाने की ताकत मिलती है। तो अगर बुद्ध की ये बातें आपके जीवन में कुछ बदल रही है तो सुपर थैंक्स जरूर भेजिएगा। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो एक बार फिर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अपने मन को खुला रखिए और अपने हृदय को इन विचारों को महसूस करने दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी बात, कोई भी विचार आपके दिल को छू जाए या आपके जीवन से जुड़ा हुआ लगे तो कमेंट में अपने विचार और अपनी भावनाएं व्यक्त करने में संकोच मत कीजिएगा। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। तो चलिए अपनी यात्रा के इस दूसरे पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के असंख्य उपदेशों में से एक उपदेश ऐसा है जो अकेले चलने की पूरी अवधारणा का सार है, उसका मूल मंत्र है, और वो है अब दीपो भव। एक सरल सी पंक्ति, पर इसमें जीवन का गहनतम सत्य समाहित है। इसका अर्थ है तुम स्वयं अपने दीपक बनो। ये बात बुद्ध ने अपने अंतिम समय से कुछ समय पहले अपने सबसे प्रिय और चिंतित शिष्य आनंद से कही थी। जब आनंद ने अश्रुपूरित नेत्रों से पूछा, भगवान, जब आप हमारे बीच नहीं रहेंगे, जब आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति और आपका मार्गदर्शन हमें नहीं मिलेगा, तब हम किसका सहारा लेंगे? कौन हमें मार्ग दिखाएगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? कल्पना कीजिए उस क्षण की। आनंद और अन्य भिक्षुओं के मन में कितनी पीड़ा, कितनी अनिश्चितता रही होगी। उनका सबसे बड़ा अवलंब, उनका ध्रुव तारा उन्हें छोड़कर जाने वाला था। तब बुद्ध, जो स्वयं करुणा और प्रज्ञा की मूर्ति थे, हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने वे अमर शब्द कहे जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आनंद, क्यों व्यथित होते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी बाहरी सहारे पर निर्भर छोड़ जाऊंगा? नहीं, तुम्हें किसी और की रोशनी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, न मेरे जाने के बाद, न कभी और। तुम्हारा असली दीपक, तुम्हारी सच्ची शरण तुम्हारे अपने भीतर है। वो है तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्मबल। अपने भीतर झांको, अपने सत्य को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और स्वयं को ही अपनी राह का, अपने जीवन का प्रकाश स्तंभ बना लो। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए इस बात पर। बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जीवन में जब भी अंधकार छाए, चाहे वो असफलता का अंधकार हो, चाहे वो विश्वासघात का हो, चाहे वो बीमारी या शोक का हो, या चाहे वो दिशाहीनता का हो, तब कोई बाहरी दीपक, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें स्थायी रूप से बाहर नहीं निकाल सकती। रिश्ते, मित्र, गुरु, ये सब कुछ समय के लिए सहारा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर जब जीवन की असली कसौटी आती है, जब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता है, जब तुम्हें अपने सबसे कठिन निर्णय लेने होते हैं, तब सिर्फ वही दीपक काम आता है जो तुमने अपने परिश्रम, अपने अनुभव और अपने आत्मज्ञान से अपने भीतर जलाया हो। वो दीपक है तुम्हारी अपनी समझ, तुम्हारी अपनी हिम्मत, तुम्हारा अपना चरित्र। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाती, बल्कि वे हमें समाज और मानवीय व्यवहार की उन कठोर सच्चाइयों से भी अवगत कराती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज के इस तथाकथित युग में देखिए, सोशल मीडिया पर हमारे हजारों दोस्त और फॉलोअर्स हो सकते हैं, हमारी तस्वीरों पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स आ सकते हैं, पार्टियों और समारोह में हम लोगों से घिरे रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, पद है, सफलता है, सुंदरता है, तो लोग चुंबक की तरह आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। वे आपकी प्रशंसा के पुल बांधेंगे, आपके साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे, आपसे जुड़ने में गर्व महसूस करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके जीवन में ग्रहण लगता है, जब आपकी नौकरी चली जाती है, जब आपका व्यापार डूब जाता है, जब आप किसी बीमारी से घिर जाते हैं, जब आप किसी भावनात्मक संकट से गुजर रहे होते हैं, तब इनमें से कितने लोग सच में आपके साथ खड़े होते हैं? कितने लोग आपका हाथ थाम कर कहते हैं,
चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बुद्ध ने इसी कड़वी सच्चाई को आज से 2500 साल पहले ही पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने हमें भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया, तुम्हें वह चट्टान बनना होगा जो किसी भी लहर के टकराने से न बिखरे न हिले। इसका अर्थ है तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मानसिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार में मत फूलो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो निराशा में मत डूबो। अगर कोई तुम्हारा साथ दे तो आभारी रहो, पर उस पर पूरी तरह आश्रित मत हो जाओ। और अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी हो सकते हो, पर टूटकर बिखर मत जाओ। ये भावनात्मक आत्मनिर्भरता ही हमें जीवन के झंझावातों में स्थिर रखती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी कीमत कोई और तय नहीं कर सकता। हमारी कीमत हम स्वयं तय करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में भी चर्चा की थी, अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन एक मजबूरी हो सकती है, एक पीड़ा हो सकती है, पर एकांत एक चुनाव है, एक अवसर है। दोस्तों, अब जरा आंखें बंद करके सोचिए। इतिहास में जितने भी महान लोगों का नाम आपने सुना है, उनकी शुरुआत कैसी थी? क्या उनके साथ हजारों लोग थे? क्या उनके पास भीड़ थी? क्या उनके कदम कदम पर लोग तालियां बजा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में हर कोई अकेला था, और यही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। राजकुमार सिद्धार्थ, सब कुछ था उनके पास, शाही जीवन, सुविधाएं, सम्मान, पर अंदर सवाल थे। जीवन का असली अर्थ क्या है? जब कोई जवाब देने वाला नहीं मिला तो बुद्ध ने फैसला किया, मुझे खुद ही निकलना होगा। अकेले, सच्चाई की तलाश में, जंगलों में अकेले भटकना, ध्यान करना, तप करना। लोग हंसते थे, ताना मारते थे, क्या मिलेगा तुम्हें? अकेले क्या बदल लोगे? पर उसी अकेलेपन ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिससे पूरी दुनिया आज रोशन है। सवाल आपसे, अगर बुद्ध अकेले निकलने से डर जाते तो क्या आज उनका नाम होता? आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं भी अकेले चलने का साहस रखता हूं। बुद्ध के समकालीन महावीर स्वामी, उन्होंने भी सब कुछ छोड़कर अकेले जंगलों की राह पकड़ी। 13 साल की कठोर साधना, न कोई साथी, न कोई सुविधा, धूप, बारिश, पत्थरबाजी, सब सहा, पर डिगे नहीं। लोग कहते रहे, अकेले क्या बदल पाओगे? ये दुनिया ऐसी ही है। पर जब वो लौटे तो उनके विचारों ने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, जैन धर्म की नींव रखी और सिखाया, अकेले चलने वाला ही असली विजेता होता है। अब सोचिए, 1893 का समय, एक युवा साधु सादे वस्त्रों में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में पहुंचा। ना कोई जानने वाला, ना कोई स्वागत करने वाला, सिर्फ अकेला, आत्मविश्वास और अपने ज्ञान के साथ। लोग हंसते थे, भारत का ये युवक अकेले क्या कर पाएगा? पर जब विवेकानंद बोले, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज भी उनकी वो बात हमें सिखाती है, अकेले चलना मुश्किल है, पर अगर आपने खुद पर विश्वास रखा तो पूरी दुनिया आपको सुनने लगेगी। नेल्सन मंडेला अकेले जेल में सड़ते रहे, पर नस्ल भेद के खिलाफ खड़े रहे। महात्मा गांधी अकेले अहिंसा का रास्ता चुना, फिर पूरा देश उनके पीछे चला। एपीजे अब्दुल कलाम छोटे से गांव से अकेले संघर्ष कर मिसाइल मैन बन गए। हर बार शुरुआत अकेले, हर बार लोगों ने मजाक उड़ाया, हर बार ताने मारे, पर जिन्होंने अकेलापन झेला वही आज मिसाल बन गए। याद रखिए, जब आप अकेले होते हैं लोग आपको कमजोर समझते हैं, पर वही समय होता है अपनी असली ताकत जगाने का। जब आपकी मेहनत रंग लाती है, जब आपकी रोशनी चमकती है, तब वही दुनिया जो आपको तन्हा छोड़ गई थी आपके पीछे खड़ी हो जाती है। इसलिए अकेले चलने से मत डरो।
अकेलापन सजा नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है और यही परीक्षा एक दिन इनाम बन जाती है। अब सोचिए, आप भी किसी न किसी मोड़ पर अकेले हैं। शायद करियर में, रिश्तों में, सपनों की राह में। लोग कह रहे हैं ये मत कर, तू अकेला है। पर अब वक्त आ गया है दुनिया को जवाब देने का कि अकेला होना कमजोरी नहीं, अकेला होना बदलाव की शुरुआत है। अगर आप भी अकेले शुरू करने का साहस रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अकेले चलूंगा, जीतने तक नहीं रुकूंगा। बुद्ध अकेले चले, पूरी दुनिया ने सुना। महावीर अकेले चले, पूरी संस्कृति बदल दी। विवेकानंद अकेले गए, भारत को गर्व दिलाया। अब आपकी बारी है। शायद शुरुआत में कोई साथ न दे, शायद लोग हंसे, ताने मारे, पर अगर आपने हिम्मत नहीं छोड़ी तो वही दुनिया आपकी सफलता पर तालियां बजाएगी। दोस्तों, अगर अकेले चलना इतना आसान होता तो हर कोई महान बन जाता। लेकिन जो अकेले चलते हैं वो ही इतिहास बनाते हैं, वो ही दुनिया को दिशा देते हैं, वो ही असली सफल कहलाते हैं। इसलिए उठिए, अपने डर को छोड़िए, अकेले चलिए और अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को चमका दीजिए। अगर ये बातें दिल से लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक याद रखिए, अकेले चलने का साहस ही एक दिन सफलता की गारंटी बन जाता है। अकेले चलने की शुरुआत कैसे करें? व्यावहारिक कदम। अब तक हमने ये समझा कि अकेले चलना क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, खासकर तब जब हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने के आदी हो चुके हों। तो बुद्ध के एनसेनमेंट्स के आधार पर कुछ व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताएं, अपनी डायरी लिखें, ध्यान करें, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करें। आप वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं? आपके मूल्य क्या है? छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेना सीखें। हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों से सलाह या अनुमति लेने की आदत छोड़ें। अपने दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णय खुद लेना शुरू करें। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई चीजें अकेले करना सीखें। कभी अकेले फिल्म देखने जाएं, अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाएं या अकेले किसी छोटी यात्रा पर निकलें। शुरुआत में अजीब लग सकता है, पर धीरे धीरे आप अपने साथ का आनंद लेना सीख जाएंगे। अपनी राय व्यक्त करना सीखें। अगर आप किसी बात से सहमत या असहमत हैं, तो उसे विनम्रता पूर्वक पर दृढ़ता से व्यक्त करना सीखें। दूसरों को खुश करने के लिए हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। दूसरों पर दोष मढ़ने से आप कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अपने पैशन को फॉलो करें। वो काम करें जिसे करने में आपको सचमुच आनंद आता हो, भले ही उसमें आपको अकेले मेहनत करनी पड़े। जब आप अपने पैशन को जीते हैं तो आप स्वतः ही ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। अपने भीतर के गुरु पर विश्वास करें। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम स्वयं हो। अपने भीतर के उस सकारात्मक, विवेकपूर्ण हिस्से पर विश्वास करना सीखें। वो आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएगा। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, ये निरंतर अभ्यास और धैर्य की यात्रा है। पर हर छोटा कदम आपको आत्मनिर्भरता और सच्ची स्वतंत्रता के करीब ले जाएगा। चलने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि हम कठोर, संवेदनहीन या अहंकारी बन जाएं, या हम दूसरों से प्रेम करना, उनकी सहायता करना या उनसे जुड़ना छोड़ दें। बुद्ध का मार्ग प्रेम, करुणा और मैत्री का मार्ग है। अकेले चलने का वास्तविक अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ स्वस्थ और सार्थक रिश्ते निभाना। ये ऐसा है जैसे एक मजबूत पेड़
जो अपनी जड़ों पर दृढ़ता से खड़ा है, पर अपनी शाखाओं से दूसरों को छाया और फल भी प्रदान करता है। वो दूसरों पर बोझ नहीं बनता, बल्कि दूसरों का सहारा बनता है। तो अकेले चलिए, पर अपने हृदय में प्रेम और करुणा की ज्योति को हमेशा जलाए रखिए। आत्मनिर्भर बनिए, पर दूसरों की मदद करने से पीछे मत हटिए। अपने सत्य पर अडिग रहिए, पर दूसरों के विचारों का भी सम्मान कीजिए। याद रखिए, कोई साथ आए तो उसका स्वागत कीजिए, उसका आभारी रहिए। पर अगर कोई साथ न भी आए या बीच रास्ते में साथ छोड़ भी दे, तो भी निराश मत होइए। अपने कदम डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने भीतर के बुद्ध को जगा चुके हैं, अगर आप स्वयं अपने दीपक बन चुके हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी अकेलापन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर ये बातें, बुद्ध की ये गहरी शिक्षाएं आपको प्रेरित कर रही हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा दे रही है, तो कमेंट में पूरी ऊर्जा के साथ जरूर लिखिए, मैं अकेले चलूंगा चलूंगी, पर प्रेम और करुणा के साथ, और कभी रुकूंगी नहीं। और दोस्तों, अगर ये 2 भाग की यात्रा आपको सच्ची और मूल्यवान लगी, तो इसे अपना भरपूर लाइक दीजिए। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और खुश देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप मिलकर जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों को खोजते रहें और एक बेहतर, अधिक जागरूक दुनिया का निर्माण कर सके। तुम्हें अपना दीपक स्वयं जलाना है और उसी दिव्य रोशनी में अपनी अनूठी राह खुद बनानी है। पिछले 2 भागों में हमने ये समझने का प्रयास किया कि जीवन में अकेले चलना क्यों आवश्यक है और कैसे ये अकेलापन हमारी आंतरिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। आपने अपने अनुभवों और विचारों से इस चर्चा को और भी समृद्ध किया, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। लेकिन आज हम उस सीमा को पार करने जा रहे हैं जहां अकेले चलना सिर्फ एक विकल्प या एक कला नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बन जाता है। क्योंकि जब आप सचमुच अकेले होते हैं, जब सारे बाहरी सहारे हट जाते हैं, सारे मुखौटे उतर जाते हैं, तभी आपकी असली काबिलियत, आपकी अदम्य हिम्मत, आपके अटूट धैर्य और आपके चरित्र की वास्तविक गहराई का इम्तिहान होता है। इसलिए मेरा आपसे एक बार फिर करबद्ध निवेदन है, इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक पूरे ध्यान और खुले हृदय के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बुद्ध की उन शिक्षाओं के मर्म को छुएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में न सुनी हो, और जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक अजेय योद्धा बना सकती है। तो चलिए, अपने साहस को बटोरकर हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं, जो अकेले चलने की कला को आत्मविजय के शिखर तक ले जाता है। मित्रों, जब हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों की बात करते हैं, गरीबी, बीमारी, असफलता, विरोध, तो हमें लगता है कि ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। पर गौतम बुद्ध ने एक इससे भी बड़ा, इससे भी गहरा सत्य उद्घाटित किया। उन्होंने कहा था, 1000 युद्धों में 1000 लोगों पर विजय पाना उतना महान नहीं है जितना कि स्वयं अपने आप पर विजय पाना। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा अजेय विजेता है। और ये स्वयं पर विजय पाने की सबसे बड़ी रणभूमि कब सजती है? वो तब सजती है जब आप नितांत अकेले होते हैं, जब कोई आपको सांत्वना देने वाला नहीं होता, कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं होता, कोई आपको सही गलत बताने वाला नहीं होता। तब आपके सामने जो सबसे बड़ा, सबसे विकराल और सबसे धूर्त शत्रु आकर खड़ा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन होता है। आपके अपने भीतर छिपे हुए डर, आपकी अपनी दबी हुई कमजोरियां, आपके अपने मन में उठने वाले संदेह और नकारात्मक विचार। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं, सब लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरा क्या होगा, कहीं मैं असफल न हो जाऊं। ये विचार किसी बाहरी शत्रु से ज्यादा घातक होते हैं, क्योंकि ये भीतर से आपको खोखला करते हैं। कोई और आपको उतनी बुरी तरह नहीं गिरा सकता,
जितनी बुरी तरह आपका अपना हारा हुआ मन आपको गिरा सकता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, जब तुम अकेले चलने का मार्ग चुनो तो तुम्हारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने आप से होगी। तुम्हें अपने मन के इन राक्षसों को पहचानना होगा, उनका सामना करना होगा और उन पर विजय पानी होगी। तुम्हें अपने आलस्य को अपने परिश्रम से जीतना होगा। तुम्हें अपने भय को अपने साहस से जीतना होगा। तुम्हें अपने संदेह को अपने आत्मविश्वास से जीतना होगा। तुम्हें अपनी नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से जीतना होगा। ये आसान नहीं है, ये जीवन की सबसे कठिन साधना है, पर जो इस साधना में सफल हो जाता है वो फिर किसी भी बाहरी चुनौती से नहीं डरता। वो सचमुच अजेय बन जाता है। क्या आप अपने मन की उन गहराइयों में झांकने, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानने और उन पर विजय पाने के लिए तैयार हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? अगर हाँ, तो पूरे संकल्प के साथ कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन का स्वामी हूं और मैं स्वयं पर विजय प्राप्त करूंगी। जब आप लीक से हटकर कोई मार्ग चुनते हैं, जब आप अपने सपनों के पीछे अकेले चलने का साहस दिखाते हैं, तो ये मत सोचिए कि दुनिया फूलों की सेज बिछाकर आपका स्वागत करेगी। नहीं, शुरुआत में दुनिया आपको शायद पागल कहेगी, आपके निर्णयों पर हंसेगी, आपकी योजनाओं का उपहास उड़ाएगी। आपके अपने, आपके मित्र, आपके शुभ चिंतक भी शायद कहेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये संभव नहीं है, तुम अकेले क्या बदल लोगे, क्यों व्यर्थ में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। याद कीजिए, जब राजकुमार सिद्धार्थ ने राजपाट त्याग कर सत्य की खोज में अकेले जंगल की राह पकड़ी थी, तो क्या लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी? नहीं, अधिकांश लोगों ने, यहां तक कि उनके अपने पिता ने भी उन्हें भटका हुआ, मोहमाया में फंसा हुआ या शायद विक्षिप्त समझा था, उन पर तरस खाया था। पर क्या बुद्ध उन आलोचनाओं से, उन उपहासों से डरकर अपने मार्ग से विचलित हो गए? नहीं, वे अपने संकल्प पर अड़िग रहे। वे अकेले चलते रहे, अपनी साधना में लीन रहे। और फिर क्या हुआ? वही अकेला व्यक्ति जिसे कभी दुनिया ने नासमझ और भटका हुआ कहा था, आज करोड़ों अरबों लोगों के लिए ज्ञान का, शांति का और मुक्ति का सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ बन चुका है। इतिहास ने उन्हें बुद्ध यानी ज्ञाता या जागृत के रूप में पहचाना। ये केवल बुद्ध की ही कहानी नहीं है। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा है। हर महान वैज्ञानिक, हर महान कलाकार, हर महान समाज सुधारक, हर महान क्रांतिकारी अपने समय में पहले उपहास का पात्र बना। उसे अकेला छोड़ा गया, उसे पागल तक कहा गया, पर वे अपने सत्य पर, अपने विश्वास पर, अपनी धुन पर चलते रहे और अंततः समय ने उन्हें पहचाना। समय ने उनके काम को सराहा। समय ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। तो अगर आज आप अपने किसी नेक उद्देश्य के लिए, अपने किसी बड़े सपने के लिए अकेले चल रहे हैं और दुनिया आप पर हंस रही है या आपको अनदेखा कर रही है, तो निराश मत होइए, डरिए मत। ये उस महान यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बस अपने कर्म पर, अपने धैर्य पर और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखिए। समय सबको जवाब देता है और समय अकेले चलने वाले सच्चे योद्धाओं को कभी निराश नहीं करता। अगर आपको यह विश्वास है कि आपका समर्पण और आपका परिश्रम एक दिन अवश्य रंग लाएगा और दुनिया आपको पहचानेगी, तो पूरे गर्व के साथ कमेंट में लिखिए, मेरा वक्त जरूर आएगा और मैं उसे सार्थक बनाऊंगी। अकेलापन अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, ये एक स्थिति है। ये खतरनाक और पीड़ादायक तब बनता है जब इसके साथ डर जुड़ जाता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, स्वयं अपनी क्षमताओं पर अविश्वास का डर। और ये डर एक अदृश्य प्रेत की तरह हमें भीतर से खोखला करता रहता है, खासकर तब जब हम अकेले होते हैं और कोई हमें ढांढस बंधाने वाला नहीं होता। तो क्या डर से भागना चाहिए? क्या उसे दबा देना चाहिए? बुद्ध कहते हैं नहीं,
डर से भागने की जरूरत नहीं है और न ही उसे अनदेखा करने की। डर को समझने की जरूरत है, उसकी जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा था, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश लाने से अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम अपने डर को प्रज्ञा के प्रकाश में देखते हो, उसकी वास्तविकता को पहचानते हो, तो वो डर अपने आप ही शक्तिहीन हो जाता है। जब आप अकेले होते हैं और कोई डर आपको सताता है, तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस डर से पूछिए, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारी वास्तविक शक्ति क्या है? क्या तुम अतीत की किसी बुरी स्मृति की छाया हो या भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका का प्रेत? क्या तुम सच में इतने बड़े हो जितना तुम नजर आ रहे हो, या मैंने ही तुम्हें अपनी कल्पनाओं से इतना बड़ा बना दिया है? जब आप इस प्रकार अपने डर का विश्लेषण करते हैं, जब आप उसे साक्षी भाव से देखते हैं, तो आप पाएंगे कि अधिकांश डर या तो निराधार होते हैं या अतिरंजित। वे हमारे मन की उपज होते हैं, वास्तविक खतरे नहीं। और जैसे ही आप अपने डर की इस भ्रमपूर्ण प्रकृति को पहचान लेते हैं, वो अपनी पकड़ खोने लगता है। वही डर जो कल तक आपको पंगु बना रहा था, आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उसे कैसे जीतना है। दोस्तों, आज ही अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का संकल्प लीजिए। उससे भागिए मत, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। उसे समझिए, उसे प्रज्ञा की कसौटी पर कसिए और खुद को उस अनावश्यक बोझ से आजाद कीजिए। सवाल आपसे, आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है जिसने आपको अक्सर अकेले चलने से रोका है? और क्या आप आज बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाकर उस डर का सामना करने और उससे मुक्त होने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं अपने डर को पहचानूंगी और उस पर विजय प्राप्त करूंगी। हम सब जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता। पर क्या हमने कभी सोचा है कि परम स्वतंत्रता, सच्ची आजादी क्या है? बुद्ध के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वह है जब आप किसी भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर अपनी शांति और अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहते। जब आप दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाओं और अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के बंदी नहीं होते। और ये परम स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? वो अक्सर अकेले चलने के मार्ग पर ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे पर चल रहे हो, जब तक तुम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो, जब तक तुम समाज के बनाए हुए नियमों और रीतियों में आंख मूंद कर बंधे हुए हो, तब तक तुम एक प्रकार के गुलाम हो। तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं, तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं। पर जब तुम अकेले चलना सीख लेते हो, जब तुम अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना शुरू कर देते हो, जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वयं उठाने लगते हो, तब तुम सचमुच आजाद होते हो। तब कोई रिश्ता तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम प्रेम करना जानते हो पर आसक्त होना नहीं। तब कोई समाज तुम्हें डरा नहीं सकता, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर चलना जानते हो, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। तब कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने भीतर असीम शक्ति का स्रोत खोज लिया है। ये वो स्वतंत्रता है जहां तुम अपने जीवन के रचयिता स्वयं होते हो। ये वो स्वतंत्रता है जहां तुम भय से नहीं, बल्कि प्रेम और प्रज्ञा से प्रेरित होकर कर्म करते हो। अगर आप भी अपने जीवन में इस परम मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक शक्तिशाली लाइक दीजिए और कमेंट में उद्घोष कीजिए, मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं हूं। तो मेरे प्यारे आत्मयोद्धाओं, आज की इस गहन यात्रा के समापन पर मैं आपको बुद्ध की वो सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली सीख देना चाहता हूं, जो आपके जीवन में अकेले चलने के हर क्षण को एक उत्सव में बदल सकती है, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित कर सकती है। और वो सीख ये है, याद रखो, जब तुम किसी महान सत्य के लिए
किसी ऊंचे आदर्श के लिए, किसी नेक सपने के लिए अकेले चलना शुरू करते हो, तो शुरुआत में तुम बिल्कुल अकेले होगे। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे, तुम्हें संदेहों और भयों से घेरने का प्रयास करेंगे। पर अगर तुम अपने हृदय की आवाज पर विश्वास रखते हो, अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, अगर तुम हर बाधा, हर आलोचना, हर असफलता के बावजूद बिना रुके, बिना थके, धैर्य और साहस के साथ अपने मार्ग पर टिके रहते हो, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वही दुनिया जो कल तक तुम पर हंस रही थी, तुम्हारे पीछे श्रद्धा से सिर झुकाकर चलेगी। वही लोग जो कल तक तुम्हें पागल कह रहे थे, तुम्हें अपना मार्गदर्शक, अपना आदर्श मानेंगे। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जो युगों युगों तक दूसरों को प्रेरणा देती रहेगी। गौतम बुद्ध अकेले चले थे, पर उनकी शिक्षाओं ने आधी दुनिया की सोच और जीवन शैली को बदल दिया। ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक, ये सब अपने अपने समय में अकेले ही खड़े हुए थे, पर आज करोड़ों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद अकेले शिकागो गए थे, पर उन्होंने भारत की आध्यात्मिक पताका पूरी दुनिया में फहरा दी। ये प्रकृति का नियम है, ये इतिहास का सत्य है। जो अकेले चलने का साहस दिखाता है और अपने सत्य पर अडिग रहता है, दुनिया अंततः उसके कदमों में झुकती है। तो अगर आज आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले चल रहे हैं, तो घबराइए मत, संदेह मत कीजिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आपका आज का ये अकेलापन आपके कल की असीम महानता की, आपके गौरवशाली भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। अंतिम सवाल, संकल्प और निवेदन। तो अब मेरा आपसे अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप आज इसी क्षण अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने, अपने डर को जीतने और अपने सपनों के लिए अकेले चलने का अदम्य साहस जुटाने के लिए तैयार हैं? अगर आपका हृदय हाँ कह रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हुए कमेंट में उद्घोष कीजिए, हाँ, मैं अकेले चलने को तैयार हूं और मैं अपनी नियति का निर्माण स्वयं करूंगी। और अगर ये पूरी 3 भाग की यात्रा, बुद्ध की ये अमर शिक्षाएं आपके अंतर्मन को स्पर्श कर पाई है, आपके जीवन को एक नई दिशा दे पाई है, तो इस वीडियो श्रृंखला को अपना भरपूर प्यार, लाइक और आशीर्वाद दीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज अकेलेपन से जूझ रहा है, जो आज हिम्मत हार चुका है, जो आज अपने भीतर की असीम शक्ति से अनजान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा ये आत्मखोज का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम हर दिन, हर सप्ताह ऐसी ही जीवन बदलने वाली, आत्मा को जगाने वाली बातें लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई ऊर्जा, एक और नए विषय के साथ। तब तक अपने भीतर के उस अजेय योद्धा को, उस प्रज्ञावान बुद्ध को हमेशा जागृत रखिए और याद रखिए, तुम्हें अपने भीतर का दीपक स्वयं प्रज्वलित करना है और फिर उस दिव्य प्रकाश में निडर होकर अकेले ही वो मार्ग प्रशस्त करना है जिस पर चलकर एक दिन पूरी मानवता तुम्हारे पीछे आने को प्रेरित हो। पिछले 3 भागों में हमने एक लंबी पर अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। हमने ये समझने का प्रयास किया कि जीवन में अकेले चलना क्यों जरूरी है, ये कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और अकेलेपन की अग्नि परीक्षा में हम स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचारों, आपके अनुभवों और आपकी सक्रिय भागीदारी ने इस यात्रा को और भी सार्थक बनाया है। लेकिन आज हम उस शिखर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां अकेलापन एक बोझ या एक चुनौती नहीं, बल्कि एक वरदान, एक उत्सव, एक परम आनंद का स्रोत बन जाता है। आज का सबसे अहम, सबसे गूढ़ प्रश्न है,
जब हम वास्तव में अकेले होते हैं, जब बाहरी दुनिया का कोलाहल शांत हो जाता है, तो उस एकांत को, उस अकेलेपन को हम पीड़ा या ऊब में नहीं, बल्कि गहरी शांति, असीम सुख और सच्चे आनंद में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, यही वो गुप्त रहस्य है, बुद्ध की वो अंतिम जीवनदायिनी शिक्षा है, जिसे समझकर, जिसे अपनाकर आप जीवन में कभी भी, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को असहाय, दुखी या अकेला महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप हर पल को आत्मपूर्णता और आंतरिक स्वतंत्रता के साथ जीना सीख जाएंगे। तो एक आखिरी बार मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस यात्रा के इस सबसे मधुर और महत्वपूर्ण पड़ाव पर मेरे साथ पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज जो अमृत हम चखने वाले हैं वो आपके जीवन को शाश्वत आनंद से भर सकता है। और हां, अगर ये बातें, ये विचार आपके अंतर्मन को स्पर्श करें, आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आए, तो कमेंट में अपने अनुभव और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में संकोच न करें। आपका हर सकारात्मक शब्द ऊर्जा का संचार करता है, और यदि ये संवाद आपको मानव चेतना के उत्थान के लिए मूल्यवान लगे, तो वीडियो को अपना प्रेरणादायक लाइक और सर्व कल्याणकारी शेयर अवश्य प्रदान करें, ताकि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंच सके जो आज शायद अकेलेपन के सागर में आनंद के द्वीप की तलाश कर रही हो। तो चलिए, अपने हृदय के द्वार खोलकर हम उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, जो अकेलेपन को आनंद में रूपांतरित करने की कला सिखाता है। मित्रों, जब हम अकेलेपन से दुखी होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम स्वयं अपने साथ सहज नहीं होते, हम स्वयं को पसंद नहीं करते, हम स्वयं से ऊब जाते हैं, हम अपने ही विचारों, अपनी ही भावनाओं से भागना चाहते हैं, और इसीलिए हमें निरंतर किसी बाहरी सहारे, किसी बाहरी मनोरंजन, किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है, जो हमें हमारे अपने अप्रिय साथ से कुछ देर के लिए मुक्ति दिला सके। पर गौतम बुद्ध ने हमें एक इससे बिल्कुल विपरीत और कहीं ज्यादा गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा था, यदि तुम सचमुच स्वयं से प्रेम करना सीख जाओ, यदि तुम स्वयं के सबसे अच्छे, सबसे सच्चे मित्र बन जाओ, तो तुम्हें बाहर किसी और साथी की तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अकेलापन तभी तक दुख देता है जब तक हम स्वयं अपने लिए एक अजनबी होते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे हम नापसंद करते हैं। जब इंसान अपने ही भीतर झांकने से डरता है, अपने ही सत्य का सामना करने से कतराता है, अपनी ही कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता, तब उसे अकेलापन एक कारावास जैसा लगता है। पर जिस क्षण तुम स्वयं को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के साथ, जिस क्षण तुम स्वयं के प्रति करुणा और समझ का भाव विकसित कर लेते हो, जिस क्षण तुम अपने ही विचारों और भावनाओं के साथ शांति से बैठना सीख जाते हो, उस क्षण वही अकेलापन जो कल तक तुम्हें काट खाने को दौड़ता था, एक शांत, सुखद और आत्मपोषित करने वाला ध्यान बन जाता है, एक मधुर आनंद बन जाता है। सोचिए, हम अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक समय किसके साथ बिताते हैं? माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, मित्र, ये सब आते जाते रहते हैं, पर एक व्यक्ति है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल, हर सांस हमारे साथ रहता है, और वो है हम स्वयं। अगर आप अपने इस सबसे स्थायी, सबसे अंतरंग साथी को ही पसंद नहीं करते, उसके साथ ही खुश रहना नहीं सीखते, तो आप जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी के भी साथ सच्चे अर्थों में सुखी नहीं हो सकते। पर अगर आपने स्वयं से गहरी, निस्वार्थ मैत्री कर ली, अगर आप अपने ही साथ का आनंद लेना सीख गए, तो आपके लिए अकेलापन भी एक उत्सव जैसा हो जाएगा, एक ऐसा निजी स्थान जहां आप रिचार्ज होते हैं, जहां आप स्वयं को पाते हैं। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आपका स्वयं के साथ कैसा रिश्ता है? क्या आप स्वयं के अच्छे मित्र हैं, या आप अक्सर स्वयं की आलोचना करते रहते हैं? आज
इसी पल स्वयं से प्रेम और मैत्री का संकल्प लीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं स्वयं का सबसे अच्छा, सबसे प्रिय मित्र हूं और मैं अपने साथ खुश हूं। बुद्ध ने वर्षों तक अकेले रहते हुए, घोर तपस्या और गहन चिंतन करते हुए जो सबसे बड़ा ज्ञान, जो सबसे शक्तिशाली उपकरण मानव जाति को दिया, वह है ध्यान, मेडिटेशन की कला। ध्यान क्या है? सरल शब्दों में ध्यान है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी निर्णय के उपस्थित रहना। यह अपने मन के शोर को शांत करने, अपने विचारों की भागदौड़ को थामने और अपने भीतर की उस असीम शांति और आनंद के स्रोत से जुड़ने का एक वैज्ञानिक अनुभवजन्य मार्ग है। जब आप अकेले होते हैं और आपका मन आपको अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की चिंताओं में भटकाने लगता है, जिससे ऊब, बेचैनी या दुख उत्पन्न होता है, तब ध्यान एक लंगर का काम करता है जो आपको वापस वर्तमान क्षण की स्थिरता में ले आता है। कैसे करें ध्यान? इसकी अनेक विधियां हैं, पर सबसे सरल और बुद्ध द्वारा सिखाई गई प्रमुख विधि है आनापानसति, अर्थात अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग रहना। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर ले और बस अपनी स्वाभाविक सांस को देखें, कैसे वो भीतर आ रही है, कैसे वो बाहर जा रही है। उसे बदलने की कोशिश न करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस एक तटस्थ साक्षी की तरह उसे देखते रहें। मन भटकेगा, विचार आएंगे, आने दे, जाने दे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि आपके विचारों की गति धीमी होने लगी है, आपका मन शांत होने लगा है और उस शांति में आपको एक अद्भुत, अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। एक ऐसी खुशी जो किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अपने भीतर से, आपके अपने सच्चे स्वरूप से प्रस्फुटित हो रही है। यही वो आनंद है जिसे बुद्ध ने निर्वाण के सुख के निकट बताया। जब आप इस आंतरिक आनंद का रस चख लेते हैं, तो बाहरी दुनिया का अकेलापन आपको कभी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आप जान जाते हैं कि सच्चा सुख, सच्चा संग आपके भीतर ही मौजूद है। तब अकेलापन एक अवसर बन जाता है ध्यान में गहरे उतरने का, उस परमानंद में डूबने का। ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने की एक कला है। ये अपने हर कार्य को, हर क्षण को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीने का तरीका है। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो आपका अकेलापन भी एक सजीव, रचनात्मक और आनंदपूर्ण अनुभव बन जाता है। अगर आप ध्यान के इस मार्ग पर चलने का या अपने अभ्यास को और गहरा करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, ध्यान मेरा साथी है, ध्यान मेरा आनंद है। और अगर आप ध्यान की विभिन्न तकनीकों पर एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं, तो वो भी हमें बताएं। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय प्रकृति की गोद में ही बिताया। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई। अधिकांश उपदेश वनों और उपवनों में दिए गए। महापरिनिर्वाण भी 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, हमारी सबसे बड़ी उपचारक है। और जब हम अकेले होते हैं, तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध और भी गहरा और भी आत्मीय हो जाता है। जब आप शहर के शोर शराबे, लोगों की भीड़ और कृत्रिम दुनिया से ऊब जाएं और अकेलापन आपको सताने लगे, तो कुछ समय के लिए प्रकृति की शरण में चले जाइए। किसी शांत पहाड़ पर चढ़िए और वहां से अनंत आकाश को निहारिए। किसी घने वन में टहलिए और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव सुनिए। किसी बहती हुई नदी के किनारे बैठिए और उसके निरंतर प्रवाह को देखिए। रात में तारों भरे आकाश के नीचे लेट जाइए और उन अनगिनत आकाश गंगाओं के रहस्य को महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको एक अद्भुत सत्य का बोध होता है कि आप वास्तव में कभी अकेले नहीं हैं। आप इस विराट ब्रह्मांड का, इस अद्भुत सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। वही चेतना, वही ऊर्जा,
जो उन पहाड़ों में, उन वृक्षों में, उन नदियों में, उन तारों में स्पंदित हो रही है, वही आपके भीतर भी स्पंदित हो रही है। प्रकृति आपको सिखाती है धैर्य, स्थिरता, निरंतरता और हर पल नयापन। वो आपको सिखाती है कि कैसे मौन में भी संगीत होता है, कैसे अकेलेपन में भी एक गहरा संग होता है। वो आपके अहंकार को विगलित करती है और आपको उस विराट सत्ता के साथ एकात्म कर देती है। तब अकेलापन नहीं रहता, वह एक दिव्य संवाद बन जाता है, आपका और इस अनंत सृष्टि का। उस संवाद में जो शांति, जो आनंद, जो विस्मय मिलता है, वो किसी भी सांसारिक संगति से कहीं बढ़कर होता है। सवाल आपसे, क्या आपने कभी अकेले प्रकृति के सानिध्य में समय बिताया है? उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? कमेंट में अपने उस अनुभव को साझा कीजिए। और अगर आप आज से प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने का प्रण लेते हैं, तो लिखिए, प्रकृति मेरी सच्ची साथी है, प्रकृति मेरा मंदिर है। दोस्तों, कई बार हमें अकेलापन इसलिए भी कष्ट देता है क्योंकि हम उसे एक खालीपन, एक व्यर्थ समय के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि अकेले में करने को कुछ नहीं है, इसलिए हम ऊब जाते हैं। पर बुद्ध और अन्य सभी महान चिंतकों ने हमें सिखाया है कि अकेलापन, एकांत, वास्तव में आत्मज्ञान और आत्मसृजन की सबसे उपजाऊ भूमि है। जब आप बाहरी विकर्षणों से मुक्त होते हैं, जब आपके पास स्वयं के साथ बिताने के लिए अबाधित समय होता है, तब आप उन प्रश्नों पर गहराई से विचार कर सकते हैं जो जीवन की आपाधापी में कहीं दब जाते हैं। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मेरी सच्ची खुशियां किसमें है? मेरे मूल्य क्या है? मैं दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको किसी किताब या किसी गुरु से नहीं मिलेंगे। वे आपके अपने भीतर से ही आएंगे, जब आप शांति से, ईमानदारी से, स्वयं से संवाद करेंगे। और ये आत्मज्ञान ही आपको जीवन में सही दिशा और सच्चा संतोष प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अकेलापन आपकी छिपी हुई रचनात्मकता को पंख लगाने का स्वर्णिम अवसर है। जब आपका मन शांत और एकाग्र होता है, तो नए विचार, नई कल्पनाएं, नई योजनाएं स्वतः ही जन्म लेने लगती है। आप कोई नया हुनर सीख सकते हैं, कोई अधूरी पड़ी किताब पूरी कर सकते हैं, संगीत की साधना कर सकते हैं, चित्रकारी कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, या अपने किसी ऐसे सपने पर काम कर सकते हैं जिसे आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे। इतिहास गवाह है कि दुनिया की महानतम साहित्य कृतियां, कलाकृतियां, वैज्ञानिक आविष्कार और दार्शनिक विचार अक्सर एकांत में ही जन्मे हैं। न्यूटन, आइंस्टीन, टेस्ला, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, वन गॉग, इन सभी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य एकांत में ही किए, क्योंकि अकेलापन आपको भीड़ की सोच से मुक्त करता है और आपको अपनी मौलिकता, अपनी विशिष्टता को खोजने और व्यक्त करने का अवसर देता है। तो अपने अकेलेपन को एक खालीपन के रूप में मत देखिए, उसे एक प्रयोगशाला, एक स्टूडियो, एक साधना कक्ष के रूप में देखिए, जहां आप स्वयं को जान सकते हैं और अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ को दुनिया के सामने ला सकते हैं। सवाल आपसे, क्या आपके पास कोई ऐसा शौक, कोई ऐसा सपना या कोई ऐसा रचनात्मक कार्य है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे पर समय या अवसर नहीं मिला? क्या आप आज ये संकल्प लेते हैं कि अपने अकेलेपन के क्षणों का सदुपयोग करके आप उस सपने को पूरा करेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं अपने अकेलेपन को सृजन और आत्मज्ञान में रूपांतरित करूंगी। और अब मेरे प्रिय आत्मप्थिको, हम पहुंचते हैं बुद्ध की उस अंतिम, उस सर्वोच्च शिक्षा पर, जो अकेलेपन को आनंद में रूपांतरित करने का और जीवन में परम स्वतंत्रता और आत्मपूर्णता प्राप्त करने का सार है। अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले, जब उनके शिष्य आनंद और अन्य भिक्षु उनके आसपास शोकाकुल होकर विलाप कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भगवन, आपके जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? तब बुद्ध ने उन्हें जो अंतिम उपदेश दिया, वो मानव चेतना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है।
उन्होंने कहा, आनंद, क्यों रोते हो? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि जो कुछ भी संयुक्त होता है वो वियुक्त भी होता है? ये संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसलिए मेरे जाने के बाद या किसी भी समय किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु में अपनी शरण मत खोजना, क्योंकि हर बाहरी सहारा अस्थाई है, वो तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। अब दीपो भव, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। अत शरणा भव, अन शरणा, तुम स्वयं अपनी शरण बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। धम्म शरणा गच्छामि, धम्म दीपो भव, धर्म, सत्य, नियम, प्रकृति का विधान को अपनी शरण बनाओ, धर्म को अपना दीपक बनाओ। और फिर उन्होंने वो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जो अकेलेपन को आनंद में बदलने का रहस्य है। आनंद, जब तुम स्वयं अपने दीपक बन जाओगे, जब तुम स्वयं अपनी शरण में स्थित हो जाओगे, जब तुम धर्म के अनुसार जीवन जियोगे, तब तुम पाओगे कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति तुम्हारे भीतर ही है। तुम ही अपने परम आश्रय हो, तुम ही अपना परम आनंद हो। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि जब तक हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी सुरक्षा के लिए बाहर भटकते रहेंगे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, तब तक हम निराश होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, अकेला महसूस करते रहेंगे। पर जिस क्षण हम ये जान लेते हैं और अनुभव कर लेते हैं कि हमारे भीतर ही वो असीम, अक्षय और शाश्वत आनंद का स्रोत मौजूद है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण या सहज स्वभाव कहा, उस क्षण हमारा सारा दुख, सारा अकेलापन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तब हम अकेले होकर भी अकेले नहीं होते, क्योंकि हम अपने सच्चे आत्म के साथ, उस परम आनंद के साथ सदा युक्त रहते हैं। तब हमें किसी बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा अपना अंतर्मन ही आनंद का सागर होता है। तब हमें किसी बाहरी स्वीकृति की लालसा नहीं होती, क्योंकि हम स्वयं अपने प्रति पूर्ण प्रेम और स्वीकृति से भरे होते हैं। ये वो अवस्था है जहां अकेलापन एक उत्सव बन जाता है, जहां मौन संगीत बन जाता है, जहां एकांत परमानंद बन जाता है। ये बुद्धत्व की अवस्था है और ये हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी आत्माओं, हमारी ये 4 भाग की यात्रा आज यहां अपने चरम पर पहुंचती है। हमने अकेले चलने के महत्व को समझा, उसकी चुनौतियों का सामना करना सीखा और अंततः अकेलेपन को आनंद में रूपांतरित करने का दिव्य रहस्य जाना। अब ये ज्ञान, ये प्रकाश आपके हाथों में है। इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाइएगा, इसे अपने जीवन में उतारिए, इसका अभ्यास कीजिए, इसे अनुभव कीजिए और आज इसी क्षण अपने आप से ये अंतिम पर सबसे शक्तिशाली संकल्प लीजिए, मैं आज से किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अकेला, असहाय या दुखी महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं स्वयं अपना दीपक हूं, मैं स्वयं अपनी शरण हूं और मेरे भीतर ही आनंद का असीम सागर लहरा रहा है। मैं अपने अकेलेपन को आत्मखोज, आत्मसृजन और परमानंद का अवसर बनाऊंगी। अगर यह संकल्प आपके हृदय की गहराई से निकला है तो पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर कमेंट में उद्घोष कीजिए, मैं अकेला नहीं, मैं आत्मपूर्ण हूं, मैं आनंद हूं, मैं बुद्ध हूं। और अगर ये पूरी श्रृंखला आपके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दे पाई है, तो इस अंतिम भाग को अपना सबसे प्रेमपूर्ण, सबसे शक्तिशाली लाइक दीजिए। इसे संसार के कोने कोने तक शेयर कीजिए, ताकि हर भटकती हुई आत्मा को ये प्रकाश मिल सके, हर दुखी हृदय को ये शांति मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आत्मज्ञान के परिवार का स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि हमारा ये पवित्र सफर निरंतर जारी रहेगा। हम मिलकर बुद्ध की और अन्य सभी महान गुरुओं की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते रहेंगे और एक अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक जागरूक और अधिक आनंदमय विश्व का निर्माण करेंगे। दोस्तों, हम सब जीवन में शांति, सच्चाई
और सुकून की तलाश में हैं। गौतम बुद्ध की ये बातें शायद आपके दिल को छू रही हों। अगर आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ आपको नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मेरे इस छोटे से सफर में मेरा साथ दे सकते हैं। नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा। अगर आप उसे दबाकर इस चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आप सिर्फ मेंबर नहीं बनते, आप मेरे इस मिशन का हिस्सा बनते हैं। वो मिशन जिसमें हम साथ मिलकर बुद्ध के ज्ञान को हर उस इंसान तक पहुंचाएंगे जो परेशान है, जो भटक रहा है, जो खुद को अकेला महसूस करता है। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद है तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। आपके साथ से ही ये ज्ञान का दीपक हर दिल तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणा, एक और नए प्रकाश के साथ। तब तक अपने भीतर के उस बुद्ध को, उस आनंद के स्रोत को सदा जागृत रखिए और याद रखिए, तुम शून्य नहीं हो, तुम पूर्ण हो। तुम अंधकार नहीं हो, तुम प्रकाश हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं अपना सबसे मधुर, सबसे सच्चा और सबसे शाश्वत साथी हो। आपका अनंत अनंत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगल।